और एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतुचर्या। वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम, रेनी सीजन। इसमें श्रावण और भाद्रपद ये 2 महीने आते हैं। अगर आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो जुलाई महीने के मध्य से लेकर सितंबर महीने के मध्य तक वर्षा ऋतु रहता है। वैसे देखा जाए तो बहुत प्यारा सा मौसम है, हर जगह हरियाली रहती है, लेकिन इस मौसम में बीमारियां भी काफी सारी रहती है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद ने हर मौसम में बीमारियों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें खान पान कैसा रखना चाहिए, शारीरिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में विस्तृत वर्णन दिया है और इसे ही ऋतुचर्या कहा गया है। इस बारे में हमने पहले भी 3 वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उन सभी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। सबसे ज्यादा बीमारियां वर्षा ऋतु में देखी जा सकती है, जैसे सर्दी, जुकाम या फिर बुखार आना, या फिर थोड़ा सा खान पान में इधर उधर हो गया तो फिर पेट खराब होना या दस्त लगना। खासकर घर में जो छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग व्यक्ति है या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको तकलीफ ज्यादा होती है। तो इसमें ऋतुचर्या से संबंधित कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स का अगर हम पालन करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये सीजन जो है वो, तो इसमें वाग्भट ऋषि और चरक ऋषि ने हमें ऋतुचर्या के बारे में क्या बताया है, खान पान से संबंधित कौन से नियमों का हमें पालन करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में 10 नियम या 10 टिप्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सबसे पहला नियम है कि पहले खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पचने के बाद ही दूसरी बार अन्न का सेवन करें। अब ये कैसे जाने कि पहले खाया हुआ अच्छे से पचा है या नहीं? तो पेट अच्छे से अगर साफ हो गया है या फिर पेट में हल्कापन लगता है, शरीर में हल्कापन लगता है और बहुत अच्छे से भूख लगती है, तो समझ जाना चाहिए कि पहले खाया हुआ खाना जो है वो अच्छे से पच गया है, तब आप दूसरी बार अन्न का सेवन कर सकते हैं। हो सके तो घर का बना ताजा खाना आप सेवन करें, बाहर का खाना या फिर स्ट्रीट फूड इस सीजन में अवॉइड करें। काफी बार क्या होता है कि हमें भूख नहीं लगती, लेकिन स्वाद के लिए बाहर बने हुए समोसे या भजिया हम कुछ भी खा लेते हैं। तो खास करके बारिश के मौसम में इस बात का हमें ध्यान रखना है और थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है। दूसरा नियम है कि खाने में अनाज कौन सा ले, तो पुराना गेहूं या फिर पुराना जौ आप रोटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चावल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चावल भी पुराना हो, कम से कम 1 साल पुराना चावल आप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको पुराना चावल नहीं मिलता तो क्या करें? तो इसके लिए भी एक बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है कि आपको चावल को हल्का सा भून लेना है। इसे भूनने के बाद ये जो चावल है ये पचने में हल्का बनता है, और हो सके तो इसे प्रेशर कुकर में ना पकाइए, इसे ऊपर पकाइए, तो ये भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। दाल में मूंग की दाल जो है वो बहुत ज्यादा पथ्यकर है, तो इसका सेवन करें। ये बहुत हल्की भी है पचने में, और इसको अगर आप तड़का दे रहे हैं तो इसको घी या तेल में हींग, जीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इन सभी चीजों से जो जठराग्नि हमारी मंद हुई है इस सीजन में, तो उसको बढ़ाने में ये सभी चीजें मदद करेगी। तीसरा नियम सब्जियों के बारे में है। तो वर्षा ऋतु में सब्जियां कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो देखिए, भिंडी, लौकी, तुरई, परवल, इन जैसी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियां कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो हरे पत्ते वाली सब्जियां है ये पचने में हेवी है, लेकिन अगर आपको खानी ही है तो उसको पकाने की भी इसकी प्रोसीजर है। आयुर्वेद में बताया गया है, स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाड्यम नातिदोषलम, यानी अगर ये हरे पत्ते वाली सब्जी आपको खानी है तो उसको उबाल के, उसका पानी निचोड़ के और फिर उसको तेल या घी में भून के फिर उसका सेवन करना चाहिए। इस बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि खाने में कौन से गुण हो, कौन से स्वाद हो। तो खाना स्निग्ध गुण वाला हो। इन दिनों में खाने में तेल और घी का प्रयोग जरूर करें, तली हुई चीजें इस्तेमाल ना करें, लेकिन रोटी को लगा के या फिर सब्जी या फिर दाल में लेके आप तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन वात का शमन करने में और अग्नि को प्रदीप्त करने में ये दोनों चीजें जो है वो आपको मदद करेगी। इसके साथ ही जो खाना है वो मीठा, खट्टा और नमकीन रस वाला, यानी ये तीनों स्वाद खाने में ज्यादा हो, और जो कड़वा, कसेला या फिर तीखा रस जो है वो खाने में कम हो, क्योंकि मीठा, खट्टा और जो नमकीन स्वाद है ये वात दोष का शमन करता है। तो जिन लोगों को खट्टे अचार पसंद है तो वो इस सीजन में खा सकते हैं। अब भुना हुआ चना जो है उसका सेवन कर सकते हैं, जो काला नमक है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही पंचकोल यानी पिपली, पिपल मूल, चवक, चित्रक और सोंठ, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इससे खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और बीमारियों से भी हमारा बचाव होगा। दही भी आप खाने में कभी कभी ले सकते हैं, रोज ना ले। दही देखिए, दही बाहर से स्पर्श में ठंडा है, लेकिन इसका जो वीर्य है ये उष्ण वीर्य है, यानी इसका जो स्वभाव है ये गर्म प्रकृति का है। वैसे ही ये स्निग्ध भी है, खट्टे रस का है, तो ये वात का भी शमन करेगा, अग्नि को भी प्रदीप्त करेगा। तो इस सीजन में आप दही का सेवन कभी कभी कर सकते हैं। सिर्फ सुबह के खाने में आप इसका प्रयोग करें, रात को ना ले, और इसके साथ ही दही को कभी गर्म भी ना करें, और जो दही अच्छी तरह से जम गया है सिर्फ उसका ही प्रयोग करें। इसके साथ ही खाने के बाद सौंफ, अजवाइन या फिर लौंग, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या देसी पान का सेवन आप कर सकते हैं। इससे खाने का स्वाद, जो आपने इतना अच्छा खाना जो खाया उसका पचन भी अच्छा होगा और मुंह का स्वाद भी बना रहेगा। तो मुखवास का या फिर इन चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्षा ऋतु में पानी कैसे ले। तो इस सीजन में उबाल के ठंडा किया हुआ या फिर हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, या फिर गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी और इसके साथ 1 चम्मच शहद, वो भी पुराना शहद, आपको बहुत फायदा दिलाएगा। शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है और ना ही इसे गर्म पानी के साथ भी सेवन करना है, तो इस बात का सिर्फ आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो पुराने आसवरिष्ठ है वो भी लेने का उल्लेख हमें ग्रंथों में मिलता है। वर्षा ऋतु में उपवास का भी महत्व है। देखिए, वर्षा ऋतु जो आता है वो है श्रावण और भाद्रपद महीना, तो इन दोनों महीनों में काफी सारे त्योहार आते हैं। व्रत, पूजा अर्चा, उपवास, सात्विक आहार, इन सबका इन दोनों महीनों में बहुत महत्व है। तो इन परंपराओं का पालन करके हम ना तो सिर्फ बीमारियों से बचेंगे, बल्कि शारीरिक और मानसिक तौर पर हम स्वस्थ भी रहेंगे। सिर्फ अगर आप उपवास कर रहे हैं तो उपवास के दिनों में तली हुई चीजें या साबुदाना, इसका सेवन हो सके तो ना करें। अब देखते हैं कि वर्षा ऋतु में पंचकर्म चिकित्सा कौन सी करनी है। तो वात का शमन करने वाली बस्ती चिकित्सा इस ऋतु में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी जो विधि है वो एनिमा जैसी है, लेकिन इसमें औषधि द्रव्यों से सिद्ध तेल या काढ़े गुदद्वार के द्वारा प्रविष्ट किए जाते हैं और ये बहुत अच्छे से वात का शमन करते हैं। इसके साथ ही शरीर पर तेल लगाना यानी अभ्यंग भी इस ऋतु में बहुत फायदा
दिलाता है अभ्यंग के लिए। अब जो तिल का तेल है उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसके साथ ही औषधियों से सिद्ध बाकी जो तेल है जैसे नारायण तेल या महानारायण तेल, बला तेल, इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। उपटन का प्रयोग करने के लिए भी इस ऋतु में बताया गया है। उसके साथ ही स्नान के बाद शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप करना, ये भी हमें फायदा दिलाता है। तो इन सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्षा ऋतु में कौन सी बातें ना करें। तो इन दिनों में वात को बढ़ाने वाली सभी बातों से बचे, फिर चाहे वो खाने में ठंडी चीजें हो या फिर ठंडी हवा हो, इससे खुद का बचाव करें। इसके साथ ही नंगे पैर गीली मिट्टी पे चलना या कीचड़ में चलना, ये भी ना करें। दिन में ना सोए। इसके साथ ही बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम करना या व्यायाम करना, ये भी ना करें। आपकी उम्र, आपकी प्रकृति, आपकी शारीरिक स्थिति, इनको ध्यान में रखते हुए व्यायाम करें या फिर योगासन, प्राणायाम, इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में बताए गए इस 10 बहुत ही आसान और असरदार बातों पे अमल जरूर कीजिए और वर्षा ऋतु में सभी बीमारियों से खुद का बचाव कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।